हमारे YouTube चैनल शिवम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम आज प्रतिशत से संबंधित प्रश्न करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे? देखिए, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। देखिए, अधिकतम अंक का मतलब क्या हुआ? किसी भी परीक्षा के कुल अंकों को ही क्या कहा जाता है? अधिकतम अंक कहा जाता है। तो किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। देखिए, उस परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था ये पता नहीं है, लेकिन उस पूर्णांक का ए कितना प्राप्त करता है? 60%, और बी कितना प्राप्त करता है? 30%। तो चलिए देखते हैं। माना कि परीक्षा में कुल पूर्णांक बराबर 100 अंक। देखिए, मान लिया कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? 100 अंक था, और 1 अंक का ए कितना प्राप्त करता है? 60%। देखिए, ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का यानी कि कुल पूर्णांकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि ए 60% करता है और बी कितना करता है? 30%। तो चले देखते हैं। ए द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा? कुल अंकों का 60%, यानी कि x का 60%। कितना हो जाएगा? x का मतलब गुणा 60% हटा बटा में 100। 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा? 6x बटा में 10। अब देखिए आगे, b कितना प्राप्त करता है? 30%, यानी कि कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है b। तो b द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा? b द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा? x का 30%। x का 30% कितना हो जाएगा? x का मतलब गुणा 30% तथा बटा में 100। 1 0 से 1 0, यानी कि 3x बटा में 10। देखिए, किसी परीक्षा में a तथा b क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। तो कितना अंक प्राप्त करते हैं? a प्राप्त करता है 6x बटा में 10, और b प्राप्त करता है 3x बटा में 10। यानी कि a ने जितना प्राप्त किया है अंक और b ने जितना प्राप्त किया है अंक, इन दोनों का योग कितना दिया है? 783। तो योग कितना हो जाएगा? a तथा b का कुल अंक बराबर कितना हो जाएगा? 6x बटा में 10 प्लस 3x बटा में 10, यानी कि 6x बटा में 10 प्लस 3x बटा में 10। कितना हो जाएगा एलसीएम? 10, यानी कि 6x प्लस 3x बराबर 9x बटा में 10। यानी कि a तथा b का कुल अंक कितना है? 9x बटा में 10, और a तथा b का कुल अंकों का योग कितना दिया है? 783, यानी कि 783 बराबर हो जाएगा कितने के? 9x बटा 10 के, क्योंकि दोनों के अंकों का योग कितना है? 9x बटा में 10, और दोनों का अंकों का योग कितना दिया है? 783, यानी कि 783 बराबर हो जाएगा 9x बटा में 10, या 783 गुने 10, क्योंकि 10 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में बराबर 9x, या 783 गुने 10, 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में बटा में 9 बराबर x। 9 से ये कटेगा
87 बार में, तो कितना हो जाएगा, या x बराबर कितना हो जाएगा, 87 गुणे 10 बराबर 870। देखिए x का मान कितना आ गया, 870, और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे। परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने माने हैं, 1 अंक, और x का मान कितना आ गया, 870, यानी कि अतः परीक्षा में कुल पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, 870 अंक, 870 अंक, ये हो जाएगा आंसर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।